भी हिंदुस्तानी, क्यों तुमने ये नहीं मानी। कबीलाई जाति रही है और दुनिया भर के इतिहासकारों को पढ़ते हैं तो यह साबित होता है कि शिकार युग से खेती युग की तरफ बढ़ते तथ्यों में हर कालखंड में जाट की मौजूदगी रही है। उत्तर भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि जाटों के इतिहास के साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। कहा जाता है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसका वर्तमान इधर उधर व भविष्य अंधेरे में नजर आने लगता है। भारत की किसान जातियों में जाट सबसे बड़ी आबादी में है और आज की हालात देखकर लगता है कि जाट अपना इतिहास भूल चुके हैं। वर्तमान की जमी व भविष्य की बुनियाद इतिहास के सबक पर बनती है। जाटों में मुख्यतः 3 प्रकार के जाट हो गए हैं। पहला, हिंदुत्व वाला जाट, जिसको न वर्तमान का ज्ञान है न भविष्य की आहट सुनाई देती है, बस जाट होने का गौरव करने का झंडा थमा दिया गया। दूसरा, धर्मों में बटा जाट, किसी को तिलक लगाकर कलेवा बांधने पर गर्व है तो किसी को जालीदार टोपी पहनने पर गर्व है, किसी को पगड़ी पहनने पर गर्व है तो किसी को बाइबल में देवते चमत्कार नजर आता है। तीसरा जाट, जो हर कदम पर जाट ही बने रहना चाहता है, मगर ऊपर के दोनों तरह के जाट इनके जाट होने पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इनके बीच लड़ाई धर्म को लेकर है। धर्म के नाम पर ये लोग आपस में उलझे हुए हैं और धर्म की लड़ाई द्वेष की बुनियाद पर सियासत की दिशा तय करने में लगे हुए हैं। चौधरी छोटूराम सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर संयुक्त पंजाब में सरकार चला लेते थे। चौधरी चरण सिंह की सभाओं में दाढ़ी वाले व पगड़ी वाले एक साथ जुड़कर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य द्वारा किए गए संघर्ष में जाट दलित बराबर के लाभार्थी बन जाते थे। बलदेव राम जी मिर्धा, रामदान जी डौकिया के बनाए किसान बोर्डिंग में सभी जातियों के छात्र रहकर पढ़ते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जाटों की तरक्की की हर कार्य में जाट राजनेताओं के हर संघर्ष लाभ में कभी जाति तक नहीं देखी गई। तो फिर यह धर्म की चादर क्यों मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई कि हम आपस में ही जुत्तम पैजार किए जा रहे हैं। अगर जाटों को इतिहास से सबक लेना व वर्तमान में संघर्ष करना है, उसकी बुनियाद पर भविष्य में अपना वजूद बनाए रखना है, तो सबसे पहला काम यह करना है कि सब धर्मों की चमत्कारिक कहानियों से खुद को मुक्त करके जाट बनना होगा। जाटों का उज्जवल भविष्य सिर्फ और सिर्फ जाट बने रहने में है। संघर्ष जाट के जीवन की बुनियाद है। कायर लोग धर्मों में सुरक्षित महसूस करते हैं, यह जाटों का गुण नहीं है। जाट जिस धर्म में गया वो धर्म ही खतरे में गया है। जाट जितने भी धर्मों में गए, जितने भी नए संप्रदाय बनाए, मगर अपना जाटपना नहीं छोड़ पाए। जब भी जाट संघर्ष के मैदान में खड़ा होता है, धर्मों की दीवारें ढहाकर सबसे पहले जाट ही उसके साथ खड़ा होता है और उसके समर्थन में जाटों के स्वाभाविक साथी जो सदियों से उनके साथ भाईचारा बनाकर रहते आए हैं। भगत सिंह को लेकर भी बड़ा अजीब सा संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस संघर्ष में और कोई नहीं बल्कि जाट ही आपस में जुत्तम पैजार हुए जा रहे हैं। 23 साल की एक युवा ने जो समाज को दिया उसका एहसान मानकर उनके विचारों पर चलने के बजाय यह तय किया जा रहा है कि भगत सिंह सिख थे, हिंदू थे, आर्य समाजी थे या कुछ और। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक भगत सिंह का लिखा लेख ये सब लोग पढ़ चुके हैं, मगर अपनी लालसा में उनको धार्मिक बताने की जाहिलियत के खेल को खेल रहे हैं। क्या नास्तिक होना कहना मात्र ही पर्याप्त नहीं है कि उनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं? क्या किसी धर्म के अनुयायी परिवार में पैदा होना उनका गुनाह था? क्या किसी पंथ संप्रदाय से प्रभावित परिवार में पलना बढ़ना कोई अपराध हो गया था? जब इंसान परिपक्व हो जाता है, अपनी सुध-बुध हासिल कर लेता है और खुद ही मात्र कहता ही नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे जाकर लोगों को समझाने के लिए लिखता है मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या यह पर्याप्त नहीं है? जाट की प्रकृति प्रेमी विरासत को छोड़कर जिन्होंने भी आसमानी किताबों में अपना भविष्य खोजा, यूशी की आस्था में मुक्ति का मार्ग ढूंढा, पगड़ियों का स्वरूप बदला, लकड़ फूकने में जीवन की शुद्धता को खोजा, वो सब जाटों को बिखेरने के शगुफे थे और धार्मिक कट्टरता की पोथियों का वाचन करके उनको कायर बनाया गया था। बाकी जाट जहाँ खड़ा हो जाता था वो इतिहास बन गया। भारत का भविष्य भी वो जाट निर्धारित करेगा जो सिर्फ और सिर्फ जाट बनकर लड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।